Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. तो बच्चों आज हम जो है एक्सरसाइज भी करेंगे और कुछ प्रेपोजिशंस जो हैं बचे हैं वो भी करेंगे और उसके बाद हम जो है एक्सरसाइज करेंगे कि देखते हैं कि आप लोगों की कितना समझ में आया है। तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं स्मार्ट बोर्ड में। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों कल हमने अबव करा था और हमने देखा था कि अबव कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं, राइट। तो आज हम करेंगे, पहले विथ करेंगे कि विथ जो है हम कहाँ यूज करते हैं, ऑफ कहाँ यूज करते हैं, टिल तक जैसे हम बोलते हैं ना टिल, तो टिल कहाँ यूज करते हैं, एंडिंग टाइम के लिए यूज करते हैं। जैसे ही वर्क्स इन द फैक्ट्री फ्रॉम 9 AM टिल 3 PM। तो इस तरह से जो है हम डिफरेंट जो है प्रपोजिशंस जो हमारे बच्चे हैं उनको करेंगे। ओवर, अंडर, बिलो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिलो एंड अंडर, राइट। तो ये आज हम जो है करेंगे और देन वी विल डू एक्सरसाइज। तो प्रपोजिशन क्या, प्री मीन्स बिफोर, पोजिशन मीन्स प्लेस। डेफिनेशन आपको पता याद होगी कि डेफिनेशन क्या है और किस तरह से हम जो है डिफरेंट प्रपोजिशंस को यूज करते हैं और कहाँ यूज करते हैं। उनके रूल्स जो हैं हम ऑलरेडी जो है कर चुके हैं। और प्रपोजिशन जो है बार बार मैं रिवाइज करती रहती हूँ कि प्रपोजिशन क्या, व्हाट इज प्रपोजिशन। प्रपोजिशन इज अ वर्ड, कहाँ यूज करते हैं, बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज करते हैं टू शो इट्स रिलेशन विद द अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस। और अभी आप लोगों ने जो हम एग्जाम्पल भी करते रहते हैं साइड बाय साइड, तो आपको जो है क्लियर होते जा रहे होंगे कि जो जो हमने प्रपोजिशंस करे। तो आज हम करेंगे बच्चों ओवर। तो ओवर कहाँ यूज करते हैं, ऊपर के लिए, ओवर, राइट। जैसे प्लीज स्प्रेड द क्लोथ ओवर द टेबल, मतलब किसी के कांटेक्ट में हम बात कर रहे हैं, राइट। टेबल के ऊपर इनको फैला दो, ओवर। और कहाँ यूज करते हैं, ऑल ओवर, सर्वत्र, एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जैसे हम बोलेंगे इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब पूरे सारी जगह जो है बोली जाती है। या ही हैज फ्रेंड्स ऑल ओवर द कंट्री, इट मीन्स एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री। ओवर यूज किसके लिए करते हैं, ऊपर, या ऑल ओवर, एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसके जो है हम एग्जाम्पल देखते हैं, उससे आपको जो है क्लियर हो जाएगा। ओवर, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। Is what do you mean by this? Means every part of the world. He has friends all over the country. Every part of the country, it means every part of the country. अगर हम किसी के कांटेक्ट में बोलेंगे तो बच्चों जैसे स्प्रेड, प्लीज स्प्रेड द क्लोथ्स
over the table, ऊपर, राइट। और हम कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बोलेंगे रिवर के ऊपर क्या है, ब्रिज है, तो यू कैन से क्या, कैसे कह सकते हैं आप, प्लीज देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर। ओवर द रिवर, ओवर ओवर ओवर, क्लियर। तो ओवर का इस तरह से हम जो है यूज करते हैं। नाउ डिफरेंस बिटवीन बिलो एंड अंडर, दोनों हम यूज करते हैं। बिलो हम यूज करते हैं लोअर देन और लेस देन, अंडर भी हम जो है नीचे के लिए जो है यूज करते हैं। अब कैसे करते हैं, जो एग्जांपल के हेल्प से इसे अभी क्लियर करते हैं। बिलो, अंडर, my father is below 70. तो लेस देन और लोअर देन, his income is below rupees 5,000, right? Under, he was sitting under the tree, उसके नीचे जो है वो बैठा हुआ है। तो किस तरह से हम बिलो और उसमें जो है डिफरेंस क्या है बिलो और अंडर में, राइट? तो बिलो, माय फादर इज बिलो 70, या हम बोलेंगे उसकी इनकम जो है बिलो ₹5,000 पर मंथ। His income is below ₹5,000 a month. तो डिफरेंस देखें आप कैसे करके बिलो को कहाँ यूज करते हैं, एंड अंडर नीचे। फॉर एग्जाम्पल, my father, yeah, the bird, yeah, the boy, right? Yeah, he was sitting, अब हम यहाँ ये नहीं बोलेंगे below the tree, he was sitting under the tree, under the tree। या द कैट इज अंडर द, ये नहीं बोलना है आपको बिलो द चेयर, द कैट इज अंडर द चेयर। अब देखें डिफरेंस कैसे हैं इसमें, अंडर अंडर। अब यहाँ पे जो हमने बिलो यूज करा है कि माय फादर इज बिलो 70, कि मेरे फादर की जो इनकम है इट इज लेस देन, ओ सॉरी, माय फादर इज, मेरे फादर की जो एज है वो कितना है, 70 से कम है, बिलो लेस देन, राइट। हिज इनकम इज बिलो रुपीज, उसकी इनकम कितनी है, 5,000 से कम है, राइट। तो बिलो हम वहां पे यूज करते हैं, बट अंडर किसके लिए यूज करते हैं, नीचे। ही वॉज सिटिंग अंडर द ट्री, डोंट से ही वॉज सिटिंग बिलो द ट्री। तो व्हाट इज द डिफरेंस, बिलो और अंडर में डिफरेंस है। द कैट इज अंडर द चेयर, कैट जो है कहाँ है, चेयर के नीचे है या टेबल के नीचे है। द कैट इज अंडर द टेबल, डोंट से द कैट इज बिलो द चेयर और बिलो द टेबल, क्लियर। सिमिलरली बाय और टिल, बाय और टिल,
राइट। हर विलेज इज बाय द रिवर, बाय और बिसाइड दोनों वर्ड आप यूज कर सकते हैं। द विलेज इज बाय द रिवर या विलेज इज बिसाइड द रिवर, तो दोनों वर्ड यूज करेंगे तो बोथ द सेंटेंसेस आर करेक्ट। द चाइल्ड केम एंड सेट बाय हर, और अदर वर्ड्स में कैसे कह सकते हैं हम, द चाइल्ड केम एंड सेट बिसाइड हर, तो बोथ द सेंटेंसेस आर करेक्ट। तो बिसाइड हम ऑलरेडी कल कर चुके हैं। बिसाइड और बिसाइड्स में डिफरेंस बताया था कि बिसाइड का क्या होता है बच्चों, बिसाइड मीन्स निकट, नियर, और बिसाइड्स मीन्स अतिरिक्त। तो अभी हम बाय और स्टिल का करेंगे। हर विलेज इज बाय द रिवर। अगर मैं इसे बोलूंगी हर विलेज इज बिसाइड द रिवर, सही है। तो ये हम कर चुके हैं, तो ये भी सही है और ये भी सही है। तो डिफरेंस बता रही हूँ कि बाय और बिसाइड दोनों वर्ड आपको यू कैन यूज इन द सेम सेंस। द चाइल्ड केम एंड सेट बाय हर मदर। कहीं पे लिखा होगा बिसाइड, तो ये मत सोचे कि वो गलत है, मैंने बाय बोला तो बोथ द वर्ड्स आर करेक्ट। द चाइल्ड केम एंड sat beside her mother. द राजधानी एक्सप्रेस विल, अगर हम एग्जैक्ट टाइम के लिए बोल रहे हैं राइट, तो भी हम किसका यूज करते हैं, बाय का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द राजधानी एक्सप्रेस will arrive here by 10 o'clock or 11 o'clock. तब भी हम किसका यूज करेंगे, बाय, प्रपोजिशन बाय का हम यूज करेंगे। या आई शैल रीच, तो ये डेफिनेट टाइम हम बता रहे हैं, तो वहां पे जो है हम किसका यूज करेंगे, बाय। आई शैल रीच देयर बाय 2 o'clock. बाय तो बाय का हम किस तरह से यूज करते हैं, तो अभी मैंने आपको बताया कि एक तो फिक्स टाइम, अगर हम बात कर रहे हैं डेफिनेट टाइम के लिए, द राजधानी एक्सप्रेस विल अराइव हियर बाय, कि इतने बजे तक जो है 11 बजे तक जो है ये आ जाएगी। और दूसरा वर्ड है आपका टिल। और बाय का यूज हम और कहाँ करते हैं, पैसिव वॉइस में। जब हम एक्टिव पैसिव वॉइस बताएंगे तब आपको बताएंगे। ए बुक, जैसे मैं बोलूंगी ए बुक इज रिटन बाय मी, या ए बुक इज रिटन बाय राम, तो कौन सा है वो, पैसिव वॉइस है। तो एक्टिव से पैसिव वॉइस में जब हम जाते हैं देन वी यूज बाय, बाय का यूज करते हैं। तो बाय प्रपोजिशन इज यूज्ड इन पैसिव वॉइस।
किसमें यूज करते हैं? पैसिव वॉइस, राइट। तो कोई भी सेंटेंस अगर एक्टिव में होगा हम पैसिव में चेंज करते हैं, जैसे अभी मैंने बताया आपको, और लेटर इज रिटन बाय मी या ए बुक इज रिटन बाय मी, तो बाय इज यूज्ड इन पैसिव वॉइस। तो दीज आर द, तो ये सेंटेंसेस से आपको जो है क्लियर हो गया होगा हाउ वी यूज प्रपोजिशन बाय। नेक्स्ट इज टिल। टिल हम कहाँ यूज करते हैं बच्चों? तक, इतने बजे तक, जो एंडिंग टाइम होता है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एंडिंग टाइम देन वी यूज टिल, तक। और बाय का यूज जो है हम कहाँ यूज करते हैं? ही ट्रेवल्ड बाय नाइट, द सन शाइन्स बाय डे, रेट, वेट और मेजरमेंट जब करते हैं तब भी देन वी यूज बाय का यूज करते हैं। तो पहले बाय कंप्लीट कर लें, देन वी स्टार्ट टिल। तो बाय प्रपोजिशन इज यूज्ड for rate, weight, measurement. Expressing words. Right, for example. तो एग्जाम्पल लेंगे तो आपको जो है और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे एप्पल्स आर सोल्ड बाय द किलो। दिस रूम इज 10 फीट बाय 8 फीट। जब हम मेजरमेंट बोलते हैं किसी भी रूम की बोलेंगे तो हम किस तरह से बोलेंगे, तो वो यहाँ पे जो है आपको क्लियर हो जाएगा। दिस रूम इज 10 फीट बाय 8 फीट। 8 फीट। सिल्वर इज, या कोई भी मेटल है, इज सोल्ड बाय द ग्राम। बाय, राइट। जनरल हम बोलते हैं ही ट्रेवल्ड बाय नाइट, द सन शाइन्स बाय डे। और बाय कैसे? बाय एयर, बाय सी, बाय रोड, राइट, बाय ऑर्डर, बाय चेक, बाय हैंड, बाय पोस्ट, बाय मैसेंजर, बाय रोड, बाय अंडरग्राउंड, बाय। तो यहाँ पे भी जो है हम बाय का यूज करते हैं। सिंपल है। नाउ नेक्स्ट इज योर टिल। तो एंडिंग टाइम के लिए जो है हम किसका यूज करते हैं? टिल का। टिल इज यूज्ड फॉर एंडिंग टाइम। लास्ट जो हमारा टाइम होता है उसके लिए हम जो है, अभी एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। एंडिंग टाइम के लिए भी यूज टिल। तो छोटी छोटी बातें हैं जो आपको माइंड में रखनी है। ही वर्क्स इन द फैक्ट्री फ्रॉम 9 AM टिल 3 PM। तो लास्ट टाइम क्या हमारा? 3 PM। एंडिंग टाइम इज 3 PM। तो 3 PM से पहले हम क्या लगाएंगे? टिल। इतने बजे से तक, इतने बजे से इतने बजे तक। फॉर एग्जाम्पल, ही वर्क्स इन द फैक्ट्री फ्रॉम 9 AM टिल 3 AM। तो लास्ट टाइम क्या हमारा? 3 AM। तो टिल 3 AM कि 9 बजे से 3 बजे तक। क्लियर? सिमिलरली, फॉर एग्जाम्पल, माई फादर इन लॉ विल स्टे हियर टिल नेक्स्ट फ्राइडे। लास्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट फ्राइडे। तो टिल नेक्स्ट फ्राइडे।
will stay here till next Friday. तो मेरे जो फादर इन लॉ है कब तक रुकेंगे यहाँ? टिल नेक्स्ट फ्राइडे तक, नेक्स्ट फ्राइडे तक। तो टिल इज यूज फॉर एंडिंग टाइम, क्लियर? लास्ट, जैसे 9 AM टिल 3 PM, 3 बजे तक। सिमिलरली टिल नेक्स्ट फ्राइडे मीन्स नेक्स्ट फ्राइडे तक मेरे फादर इन लॉ जो है यहाँ पे स्टे करेंगे, रुकेंगे। सिमिलरली विद जो हमारे प्रपोजिशन है उसको हम कहाँ पे यूज करते हैं? विथ जो हम यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं? इंस्ट्रूमेंट हो गया, कोई टूल हो गया, वहां पे जो है हम इसको यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही कट्स द मैंगो विद अ नाइफ, या ही राइट्स विद अ पेन। अगर यहाँ पे हम जो है काउंटेबल जो है, अनकाउंटेबल जो है नाउन यूज करेंगे तो हम क्या यूज करते हैं? इन पेंसिल, इन अ पेंसिल नहीं यूज करते, दिस इज रॉन्ग, राइट? या विद पेंसिल इज रॉन्ग, विद अ पेंसिल आपको लिखना पड़ेगा, राइट? नेक्स्ट इज विद। इंस्ट्रूमेंट और टूल। He cuts the mango with a knife. Yeah, he works with a pen. Yeah, he writes with a pen. She writes with a pencil. तो यहाँ पे एक चीज देखेंगे आप, अगर यहाँ पे विद पेन नहीं लिखना है आपको, विद पेंसिल नहीं लिखना है, दैट इज योर रॉन्ग। इन पेंसिल, इन पेन इज करेक्ट, राइट? अनकाउंटेबल, अगर हम अनकाउंटेबल नाउन के बात करेंगे, यहाँ पे हम क्योंकि काउंटेबल कह रहे हैं, अ पेन, पेन क्या है हमारा? एक है। अ पेन, अ पेंसिल, अ नाइफ, तो ये क्या है? हमारे काउंटेबल है, एक की बात करें। देन वी यूज प्रपोजिशन विद। अगर अनकाउंटेबल है, विद पेंसिल, राइट, विद पेन, तो हम विद नहीं लिखेंगे, इंस्टेड ऑफ दैट क्या लिखेंगे हम? इन पेन, इन पेंसिल। तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम क्या लिखेंगे? ही राइट्स इन पेंसिल, राइट? खाली हम क्या काउंटेबल नाउन के लिए जो है विद को यूज करेंगे यहाँ पे। दूसरा हम जो है कहाँ यूज करते हैं विद का? जैसे मोहन वेंट टू शिमला विद हिज वाइफ, तो ये ध्यान रखिए, अगर यहाँ पे काउंटेबल है, टूल, नाइफ और पेन और पेंसिल। अनकाउंटेबल होगा, देन वी डोंट यूज विद, क्लियर? सिमिलरली मोहन वेंट टू स्कूल, वेंट टू शिमला विद हिज वाइफ, हिज सन वेंट टू स्कूल विद हिज फ्रेंड्स। और द सोल्जर्स, क्वालिटी बताएगा यहाँ पे, जैसे अ गर्ल विद बिग ब्लू आईज रीड्स इन हिज क्लास, द सोल्जर्स फॉट विद ब्रेवरी, राइट? तो यहाँ पे भी हम क्या यूज करेंगे? विद का यूज करेंगे। क्वालिटी की जैसे अभी मैंने बताया, ए गर्ल विद बिग आईज, विद बिग ब्लू आईज, क्वालिटी बता रहे हैं, रीड्स इन हिज क्लास। तो विद बिग ब्लू आईज
क्वालिटी बता रहे हैं वहाँ पे, राइट। तो ऐसे करके हम जो है किसका यूज करते हैं। अब हम जितने हमने अभी करे हैं, अभी बहुत सारे प्रपोजिशंस हैं, बट जितने हमने कर लिए हैं उसको जो है हम एक्सरसाइज करते हैं और उसके बाद फर्दर वी विल कंटिन्यू द सेम टॉपिक। फिल इन द ब्लैंक्स विद suitable prepositions. First one is the calculator is dash is dash the table. Second is he was angry dash me. That man is found guilty dash theft. Your teacher is not satisfied dash your study. Next is he should take care dash his health. Next is Mukesh traveled dash train. She jumped dash the well. You must beware you must beware dash tiger. Next is he quarreled dash my brother. Next is the thief thieves का प्लूरल क्या होता है? thieves broke his house. तो बच्चों जितने आएंगे और जो रेस्ट अभी हमारे बच्चे और हमने कर लिए हैं वो हम कल एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे।
राइट तो अभी इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो फर्स्ट वन क्या है बच्चों, क्या कौन सा प्रपोजिशन आएगा? द कैलकुलेटर इज, इन द टेबल नहीं आएगा, बाय द टेबल नहीं आएगा, कैलकुलेटर कहाँ है? ऑन द टेबल। तो कौन सा प्रपोजिशन आएगा? ऑन द टेबल। नेक्स्ट है ही वॉज एंग्री, बाय मी नहीं आएगा, राइट ऑफ नहीं आएगा, क्या आएगा बच्चों यहाँ पे? ऑन मी नहीं आएगा, ही वॉज एंग्री ऑन मी नहीं आएगा, अबव मी नहीं आएगा, ओवर मी नहीं आएगा, कौन सा प्रपोजिशन आएगा? विद मी। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट मैन इज फाउंड गिल्टी। अब किस चीज की गिल्टी वो फील कर रहा है? ऑफ थेफ्ट, राइट टू थेफ्ट नहीं आएगा, बाय थेफ्ट नहीं आएगा, टिल थेफ्ट नहीं आएगा, क्योंकि सबके मैंने रूल्स बताए हैं आपके। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? दैट मैन एंग्री, सॉरी दैट मैन इज फाउंड गिल्टी, किस चीज की कर रहा है वो? ऑफ थेफ्ट। योर टीचर इज नॉट सेटिस्फाइड विथ योर स्टडी, he should take care of his health. मुकेश ट्रैवल्ड, अब यहाँ क्या आएगा? ऑन ट्रेन आएगा, बाय ट्रेन आएगा, ओवर ट्रेन आएगा, अंडर ट्रेन आएगा, क्या आएगा बच्चों यहाँ? मुकेश ट्रेवल्ड बाय ट्रेन। शी जम्प्ड, अब यहाँ पे क्या है? शी जम्प्ड। अब मैंने बताया था कल आपको बच्चों की जहां पे मोशन होता है वहां हम क्या यूज करते हैं? इनटू, और जहां पे रेस्ट होता है वहां यूज करते हैं हम इन। तो शी जम्प्ड, तो क्या आएगा यहाँ पे? इन आएगा, इनटू आएगा बच्चों? इनटू, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? मोशन है। तो शी जम्प्ड इनटू द वेल। क्लियर? तो कैसे हमने प्रपोजिशन करे हैं यहाँ पे, मैंने आपको रूल बताए थे, तो उसी को फॉलो करें और यहाँ पे रीड इट केयरफुली ईच एंड एवरी सेंटेंस और फिर जो है फिल करें आप। यू मस्ट बी वेयर ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? ऑफ टाइगर्स। ही क्वेरल, लड़ाई किससे करी? मेरे ब्रदर के साथ, तो विथ माई ब्रदर, राइट। द थीव्स ब्रोक, अब यहाँ पे भी क्या मोशन है? इनटू हिज हाउस, या इनटू, अगर माई होगा तो माई हाउस, इनटू हिज हाउस। तो यहाँ क्या है? मोशन है, रेस्ट नहीं है, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा? इनटू हिज हाउस। तो अभी हमने कुछ प्रपोजिशंस करे, उसकी एक्सरसाइज करी है, इसी को हम कैरी ऑन करेंगे टुमारो। तो बच्चों जो हमने प्रपोजिशंस करे हैं आज हमने उसकी एक्सरसाइज करी है। अभी सारे प्रपोजिशंस नहीं आए सेंटेंस में, तो टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।